अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आखिर कि हमें हमारी फैमिली का नाम करना है भाई। उन्होंने ज़िंदगी दी है हमें। चलिए, आज का टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, मैं टाइम वेस्ट करे बगैर उस टॉपिक पे बात करूँ क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। सॉरी देखा, मेरी ज़ुबान भी कैसी कैसी जा रही है क्योंकि वो टॉपिक सुनाना है, मेरे को जल्दी सुनाना है। सबसे पहले जल्दी से मेरे को सुनाना भी है, तो ये वीडियो को लाइक कर दो पहले तो फटाफट, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो फटाफट। ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि मैं बहुत स्पीड में जा रही हूँ नहीं, मैं स्लो में बात करूँगी। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहीन सफ़ेदा फ्रॉम सूरत। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि रोज़ी रोटी एंड खाना कपड़ा मकान ये तुम्हारे अब्बा कमाते हैं एंड तुम्हें देते हैं, तुम्हें खिलाते है ना। मेरे अब्बा ने मुझे दिलाया। आज तो मेरे अब्बा हमें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए थे। आज मेरे अब्बा ने कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए थे इसलिए घर में बिरयानी बनी थी। ऐसे ऐसे होते हैं कुछ लोग। चलो, बहुत से लोग कहेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला देते हैं एंड हम खाते हैं। चलो, ये भी बहुत सही है। आपके अब्बा मेहनत कर रहे, आपको खिला रहे, ये भी सही है। अब्बा को रोज़ी देने वाली जात अल्लाह की, ये भी सही है। आपके सारे जवाब सही है, लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा किस्सा है, वो सुनिए पहले तो। एक सहाबा थे, जो कि एक सहाबा थे, उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे। तो वो बहुत टाइम से भूखे थे। तो वो सहाबा गए घर, तो उनकी बीवी को कहा कि बच्चों ने नमाज़ पढ़ी। पूछा उन्होंने, उनकी अहलिया को पूछा कि बच्चों ने नमाज़ पढ़ी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें भूख लगी थी, मैंने ठपक ठपक कर सुला दिया। तो उनके वो जो सहाबा थे, उनके हस्बैंड, उन्होंने कहा कि इन्हें उठाओ और नमाज़ पढ़ाओ। इनकी रोज़ी मतलब मेरे ज़िम्मे में नहीं है, अल्लाह सुब्हान व तआला के ज़िम्मे में इनकी रोज़ी देना मुझे। तो इन्हें उठाओ और नमाज़ पढ़ाओ पहले। तो वो बोला कि आप उठाओगे तो फिर इन्हें भूख लगेगी। तो बोले नहीं, उठाओ। तो उन्होंने उठा दिया। फिर वो बच्चे नमाज़ पढ़ने लग गए। इतने दिन से भूखे थे वो बच्चे, हालांकि बहुत दिन से भूखे थे, याद रखना, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। कितने टाइम से वो काम ढूंढने जाते थे, उन्हें काम नहीं मिलता था। वो भूखे थे बच्चे इतने टाइम से। अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते। तो उठा तो दिया, नमाज भी पढ़ ली। नमाज से बच्चे फारिग हो गए। तो अहलिया ने बताया कि नमाज से बच्चे फारिग हो गया। तो ये क्या देखते हैं कि रोज़ी तो वैसे भी बेचारे काम नहीं कर रहे थे कुछ, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी बहुत दिन से, कि रोज़ी कुछ काम धंधा मिल ही नहीं रहा था। तो अचानक से एक बंदा आता है, दरवाजे पे एक बंदा आता है और दस्तरखान से भरा होता है वो पूरा, वो लेके खड़ा होता है। तो वो साहबा पूछते हैं कि इतनी रात को खाना लेके आए हो, कुछ तो बात है। कोई इतनी रात को खाना लेके नहीं आएगा, मतलब सॉरी, दरवाजे पे पूरा दस्तरखान भर के खाना लेके नहीं आएगा। तो वो बंदे ने क्या कहा पता है, कि एक रईस के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो आया था घर पे, मतलब तो हम खाने वगैरह बैठे थे, उससे झगड़ा हो गया, वो चला गया, बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। मैंने बोला ये तो अब खाना किधर जाएगा। तो ऐसे ही जस्ट इतनी बात की और वो इंसान गायब। ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी ना, तो आई वॉज शॉक्ड। मैं शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। पता है, अगर किसी और की आप मदद करना चाहो ना, तो गैप से हो जाती है सामने वाले की मदद। अगर वो कोई इंसान अगर आपके पास आ जाए ना, बस ऐसा कहते ये ऐसा ऐसा है, आप बंद मुट्ठी 20-30 निकाल के दे दो, चुपचाप चले जाते। मेरा ऐसा है। तो ये होता है कि कोई इंसान जरिया तो बनता है, लेकिन अल्लाह क्या चाहते हैं कि तुम करो भी वैसा, तुम भी वैसा करो, तो जरिए तो मैं बना दूंगा, नो डाउट। ये किस्से से क्या सीखने मिला आपको, कि अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं कि तुम्हारे ज़िम्मे में, मतलब ये जो जिम्मा है रोज़ी देने का, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे अब्बा को जो रोज़ी मतलब जिम्मा है, वो अल्लाह सुब्हान व तआला का है। और तुम्हें क्या करना है, जस्ट नमाज़ पढ़नी है। मेरा कहने का मकसद क्या है, कि ये जो मैं बात कह रही हूँ उसका एक पॉइंट है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या कहा है, कि रोज़ी तो हर इंसान के उसमें है, जिम्मा अल्लाह ने लिया है कि तुम नमाज़ पढ़ोगे
तो भाई देखो, हर इंसान के हक की रोज़ी अल्लाह दे ही देते हैं अपने अब्बा को, सबके अब्बा को हर एक इंसान की अलग अलग रोज़ी मिल ही जाती है। पर वो एक बंदा मेहनत ही नहीं कर रहा है, सब अब्बा मेहनत कर रहे, नमाज भी अब्बा पढ़ रहे, सारे रोज़े भी अब्बा रख रहे, सब कुछ अब्बा कर रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं कर रहे, तो बच्चे की उसकी रोज़ी नहीं मिलेगी, उसके नाम की रोज़ी नहीं मिलेगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग वहीं अटके हैं, जिनके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, तो उनसे मेरा एक ये बात है कि आप लोग नमाज स्टार्ट कर दो, आप लोग अल्लाह के रास्ते पे निकल जाओ, ऐसे निकल जाओ कि ऐसे स्मूथ निकल जाओ, देखना आप रोज़ी स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह क्या चाहते हैं कि मैं हर इंसान की रोज़ी मेरे जिम्मे में है, मैं दूंगा, बस आप अल्लाह के रास्ते पे निकलो। आपके हक की रोज़ी आपके अब्बा के हक में है, आपकी रोज़ी आपके अब्बा के हक में है, मिलेगी, हक से मिलेगी उनको। लेकिन कब मिलेगी? जब आप भी झुकोगे, जब आप नमाज पढ़ोगे तभी रोज़ी अपने हिस्से की आपके अब्बा को मिलेगी। मेरे लफ्ज़ सुनो, सबके हक की रोज़ी अलग अलग। मैं शरीफ हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं नमाज़ पढ़ी हूँ, मैं ही सब कर रही हूँ, मेरे अब्बा को मेरी तरफ से सब कुछ मिल जाएगा, बट मेरा भाई नहीं करेगा तो वो कम मिलेगा। माई फादर ऑलवेज टोल्ड, वो हमेशा घर में बोलते हैं, ये मेरे जिम्मे में नहीं है, मैं सिर्फ मांगूँ अल्लाह से, मैं रात को तहज्जुद पढ़ूँ, मैं सब कुछ करूँ, तो फिर तुम लोग को तुम्हारे हिस्से की कोई रोज़ी मुझे नहीं मिल रही। मेरे फादर मुंह पे बोलते हैं हमें, ये मैं सच बोल रही हूँ, ये बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, ताकि लोगों को समझ आए कि अपने अब्बा अब हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं हमारे अब्बा। तो हमें थोड़ा सा काम आगे बढ़ाना है, हमें हमारे अपने आप को झुकाना है। नमाज इज़ द की ऑफ जन्ना, नमाज इज़ द की ऑफ सक्सेस, नमाज इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। ये चाबी है नमाज। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर करो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ये किस्सा सब तक पहुँचाओ, सब तक लोगों को पता चलना चाहिए। तुम्हारे हक की रोज़ी तुम्हारे अब्बा को मिलनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है ना ये वीडियो? जल्दी से कमेंट्स करो एंड वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।